हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग द रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। तो चलिए आज हम एक थ्योरम करेंगे विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। A bounded function f is integrable। तो इंटीग्रेबल का मतलब है यहां पर रीमान इंटीग्रेबल इज आर इंटीग्रेबल। तो कोई भी बाउंडेड फंक्शन आपके पास इंटीग्रेबल होगी किसी क्लोज्ड इंटरवल a कमा b पर, अगर किसी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए कोई एप्सिलॉन, आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लो, हाउसो एवर स्मॉल या हाउसो एवर लार्ज, तो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन। आपको हमेशा एक पार्टीशन मिलेगा p, किसका पार्टीशन? क्लोज्ड इंटरवल a कमा b का, सच दैट यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन epsilon. Let us come to the proof. So this is the necessary and sufficient condition for a function to be Riemann integrable. The bounded function f is integrable on closed interval a comma b if and only for any epsilon positive there exists a partition p of closed interval a comma b such that upf minus lpf is less than epsilon. So let us come to the proof. तो पहले हम दिखाएंगे जो आपके पास ये कंडीशन है, the condition is necessary. The condition is necessary. This is an important theorem और ये कभी कभार एग्जाम में पूछी जाती है। The condition is necessary. तो चलिए हम एज्यूम पहले प्रूव करेंगे कंडीशन नेसेसरी, ठीक है। तो हम पहले एज्यूम करेंगे जो आपके पास ये फंक्शन बाउंडेड है, हम एज्यूम करेंगे इंटीग्रेबल है, तो फिर ये चीज प्रूव करेंगे। तो एज्यूम that a bounded function f is R इंटीग्रेबल बोलो या सिंपली इंटीग्रेबल बोलो, ठीक है। और R इंटीग्रेबल का मतलब है रीमान इंटीग्रेबल। तो assume that the function f is R इंटीग्रेबल, that is इसका मतलब क्या है? तो अगर हम लोअर रीमान इंटीग्रल लेंगे इस फंक्शन का f of x dx, तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा अपर इंटीग्रल के बराबर, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये डेफिनेशन बोली थी कि एक फंक्शन कब रीमान इंटीग्रेबल होती है, जब लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के बराबर होता है। एंड इसका कॉमन वैल्यू ऐसे नोट करें, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम a टू b एफ एक्स dx। तो अगर हम एज्यूम करेंगे कि आपके पास जो बाउंडेड फंक्शन है ये आर इंटीग्रेबल है, तो अब इस केस में प्रूव क्या करना होगा? इस केस में प्रूव करना होगा फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट्स दिस थिंग हैपेंस, ठीक है। तो एप्सिलॉन हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तो उसके लिए हमें प्रूव करना है कि एक पार्टीशन तो हमें मिलेगा जिसके लिए यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन। let epsilon positive be given, ठीक है। since what is integral a to b, अपर इंटीग्रल की बात अगर हम करेंगे बाय डेफिनेशन, तो मैंने आपको पहले ही बोला ये किसके बराबर होता है? इट इज इनफीमम ऑफ अपर सम्स एंड वाई दिस p वेरीज ओवर क्लोज्ड इंटरवल a कमा b, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस लोअर इंटीग्रल एफ एक्स dx, तो दैट इज सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स, और p is any partition of closed interval a comma b, तो p varies over the partition of closed interval a comma b। तो इट इज एन इनफाइनाइट सेट, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अब देखिए, तो जो कोई भी सेट इसमें होगा, देखो तो इनफीमम क्या है? व्हाट इज अपर इंटीग्रल? अपर इंटीग्रल इज द इनफीमम ऑफ दिस सेट। तो अगर हम अपर समझ का एक सेट बनाए ना, अपर समझ का सेट लें, तो अपर इंटीग्रल उसका क्या होता है? इनफीमम, ठीक है। ये उसका होता है इनफीमम। तो इनफीमम का मतलब है कि ये लोअर बाउंड उसमें सबसे छोटा लोअर बाउंड है, ठीक है। लोअर बाउंड उसमें सबसे छोटा लोअर बाउंड है, ठीक है। तो इससे नहीं, ये लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, सॉरी। तो जो आपके पास ये अपर इंटीग्रल है, ये इस सेट का क्या है? इनफीमम। ये इस सेट का
इन्फीमम है। किस सेट का इन्फीमम? यूपीएफ सेट का, ठीक है, इस इनफाइनाइट सेट का इन्फीमम है। और हम जानते हैं इन्फीमम क्या होता है, इन्फीमम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका मतलब ये लोअर बाउंड इसमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा। तो जो इसके नीचे होगा ना, इसके नीचे, क्या वो लोअर बाउंड होगा? तो अगर हम कोई भी, अब ये एक रियल नंबर होता है, ये एक नंबर होगा, ये नंबर क्या है, ये इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो इस नंबर से अगर हम कोई रियल नंबर और छोटा लें, क्या वो अपर बाउंड, क्या वो लोअर बाउंड होगा? ऑफ कोर्स वो आपका जो है लोअर बाउंड नहीं होगा अगर इसे कोई बड़ा लेंगे, ठीक है। ये लोअर बाउंड इसमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, ठीक है। अगर इससे हम स्लाइडली थोड़ा बड़ा रियल नंबर लें, वो कभी भी इसका लोअर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा लोअर बाउंड यही है, ठीक है। तो इसी तरह, तो जो आपके पास ये लोअर इंटीग्रल है, आप ये क्या है, ये लोअर सम का सुप्रीमम है। तो सुप्रीमम तो हम जानते हैं ये अपर बाउंड, इसमें सबसे छोटा अपर बाउंड है, सबसे छोटा अपर बाउंड। तो ये सबसे छोटा अपर बाउंड है। तो अगर हम इस रियल नंबर को कोई चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या वो लोअर बाउंड होगा? एब्सोल्युटली वो लोअर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटा लोअर बाउंड यही है। तो इसके नीचे कोई लोअर बाउंड नहीं है। और इसी तरह सबसे बड़ा सबसे छोटा अपर बाउंड यही है, इसके नीचे कोई अपर बाउंड नहीं होगा। एंड एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन सबसे बड़ा लोअर बाउंड ये है, और इससे बड़ा लोअर बाउंड कोई इस सेट का होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं बेटा बोल सकता हूं therefore there exists partitions. So therefore there exists partitions. There exists partitions P1 and P2, ठीक है, of closed interval A comma B such that what is UP1 of F? तो क्या मैं बेटा लिख सकता हूं, ये होगा इस अपर इंटीग्रल fx dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2। आई होप इट इज क्लियर। देखिए, अगर मैं इस अपर, देखो एप्सिलॉन बाई 2 ये एक पॉजिटिव, तो इस चीज को मैं, जो आपके पास ये है ना, ये इन्फीमम, इसको मैं ऐड कर रहा हूं कुछ पॉजिटिव रियल नंबर। अब जो ये आएगा, क्या ये इन्फीमम होगा? क्या आपको लग रहा है? तो देखिए, अपर इंटीग्रल आपके पास इन्फीमम है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। तो क्या इससे ऊपर कोई लोअर बाउंड होगा? तो क्या ये लोअर बाउंड होगा बेटा? तो क्या आपको लग रहा है, क्या ये लोअर बाउंड होगा? ये लोअर बाउंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा है, क्योंकि जो ये है ना, ये आप इतना ही लो, ये और ये जो ये है एप्सिलॉन बाई 2 को, इसको ऐड कीजिए, क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी पॉजिटिव आएगा। तो ये जो ये नंबर है, ये इस नंबर से बढ़ जाएगा। किस नंबर से? अपर इंटीग्रल fx dx से। तो इसका मतलब, तो ये चीज तो लोअर बाउंड नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ा लोअर बाउंड ये है, ठीक है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड ये है। तो ये चीज आपकी लोअर बाउंड नहीं होगी। तो जब ये इस सेट की लोअर बाउंड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इस सेट में ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इस सेट में ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। किसमें? यूपीएफ में, द सेट ऑफ अपर सम, जो इससे भी छोटा होगा। तो वही तो मैंने लिया, UP1 ऑफ F इज लेस देन दिस, ठीक है। एंड इसी तरह, एंड व्हाट इज अपर इंटीग्रल, इसको मैं लिख सकता हूं A to B fx dx, क्योंकि फंक्शन इज गिवन टू बी रीमान इंटीग्रेबल डिवाइड बाय 2, कॉल इट फर्स्ट। एंड इसी तरह, अब देखिए बेटा, अब मैं जानता हूं जो ये लोअर इंटीग्रल है, तो लोअर इंटीग्रल आपके पास सबसे बड़ा, सबसे छोटा अपर बाउंड है। इट इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड अमंग ऑल द अपर बाउंड्स। अगर मैं इसको माइनस एप्सिलॉन बाई 2 करूं, तो जो मुझे वहां पर मिलेगा, क्या वो अपर बाउंड होगा? नो, वो अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि जो ये है लोअर इंटीग्रल इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो अगर मैं इसको एप्सिलॉन बाई 2 सब्ट्रैक्ट करूं, तो जो मुझे रियल नंबर मिलेगा, तो क्या वो इसका अपर बाउंड होगा? नहीं, वो इसका अपर बाउंड नहीं होगा। तो जब वो इसका अपर बाउंड नहीं होगा, तो इसका मतलब कम से कम इसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा इस सेट में, जो कि उससे बड़ा होगा। तो वही मैं लूंगा। तो LP2 ऑफ F, ये सेट का एलिमेंट, तो ये बड़ा होगा किससे? fx dx माइनस एप्सिलॉन बाई 2। आई होप इट इज क्लियर। तो इस
अपर इंटीग्रल को मैं माइनस एप्सिलॉन बाई 2 सबट्रैक्ट करूंगा, तो जो वहां पर बचेगा ना वो इससे छोटा होगा। किससे? इससे छोटा होगा। और मैं जानता हूं ये सबसे बड़ा सबसे छोटा अपर बाउंड है, तो इसके नीचे कोई अपर बाउंड नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये रियल नंबर है फ्रॉम इंटीग्रल ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2, इट कैनॉट बी द अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। तो जब इसका अपर बाउंड नहीं होगा तो इसका मतलब कम से कम यहां पर एक एलिमेंट मिलेगा, दैट इज LP2 ऑफ एफ, जो इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले यूनिट में करवाया है जब हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ बाउंड्स। तो इस लेक्चर सीरीज का पहला ही लेक्चर है, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। तो पहले आप अगर जिन्होंने कोई वो लेक्चर्स नहीं देख रहे तो पहले वो सीक्वेंस वाइज वो लेक्चर आप देख ले। तो ये मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंड्स में करवाया है। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू दैट इज what is upper integral? Sorry, this is not upper integral here, it is lower integral. This is lower integral. lower integral क्या आपका इसी के बराबर है। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस एप्सिलॉन बाय 2। तो कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। तो अगर किसी को ये यहां पर ये स्टेप समझ नहीं आ रहा है कि ये मैंने कैसे लिया, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 और 3 देखो, जहां पर मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ बाउंड्स यहां पर करवाया। ठीक है, तो वो लेक्चर देख लीजिए, आपको ये इजीली फिर समझ आ जाएगा। let P is equal to P1 union P2। ठीक है, तो व्हाट इज P1? P1 इज द तो जो P1 है आपका, तो P1 हम जानते हैं, P1 तो हमारा क्या है, P1 हमारा पार्टीशन है, P2 भी पार्टीशन है, तो P1 यूनियन P2 भी पार्टीशन होगा। और इस P को हम बोलते हैं कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2, क्योंकि P1 को भी कंटेन करेगा, P2 को भी कंटेन करेगा। देन व्हाट कैन यू से अबाउट UPF? UP1 ऑफ F, तो बोलिए बेटा, तो क्या होगा? तो मैंने आपको बोला है अंडर रिफाइनमेंट द अपर समज डू नॉट इंक्रीज। तो अपर समज अंडर रिफाइनमेंट इंक्रीज नहीं होते, ये डिक्रीज ही होते हैं। तो हम बोलेंगे इट इज लेस आर इक्वल टू UP1 ऑफ F। तो अगर अंडर रिफाइनमेंट अपर सम कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी लेस आर इक्वल टू UP1 ऑफ F। ठीक है, अंडर अपर समज मैंने आपको यहां पर करवाया है बिहेवियर ऑफ अपर एंड लोअर समज अंडर रिफाइनमेंट। तो अंडर अपर समज लोअर समज, अंडर अपर समज under refinement upper sums do not increase and under refinement the lower sums do not decrease। तो UP1 of F is less or equal to UPF is less or equal to UP1 of F। और ये तो हम जानते हैं ये किसके बराबर है, तो ये तो हम जानते हैं that is equal to integral from A to B f of x dx plus epsilon by 2। ठीक है, and this is from first, from first। and what can you say about LPF? LPF is greater or equal, क्योंकि अंडर रिफाइनमेंट लोअर समझ इंक्रीज हो रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा बराबर रहेंगे, तो दैट विल बी LP2 ऑफ F। और LP2 मैं जानता हूं दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू A to B fx dx माइनस एप्सिलॉन बाय 2। तो इसको मैं बोलूंगा फ्रॉम सेकंड। तो देयरफॉर UPF माइनस LPF। तो UPF में जानता हूं UPF इज लेस आर इक्वल टू दिस, और माइनस LPF भी आएगा। जब मैं माइनस इसको मल्टीपल करूंगा ना, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसको लेस देन इंटीग्रल A to B f of x dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2। अब माइनस को मल्टीपल कर आएगा माइनस इंटीग्रल A to B f of x dx एंड माइनस माइनस बन जाएगा प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो ये प्लस और माइनस विल गो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा क्या आपको बेटा आएगा दैट इज UPF माइनस LPF is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2। तो epsilon by 2 plus epsilon by 2 is 2 epsilon by 2, that is epsilon। तो ये आएगा less than epsilon। तो this proves the
sufficient part. ठीक है, this proves the necessary part. तो यहां तक नेसेसरी पार्ट प्रूव हो गया. ठीक है, so this proves the necessary part. अब हम प्रूव करेंगे the condition is sufficient. The condition is sufficient. अब हम ये चीज प्रूव करेंगे. तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे? ये हम एज्यूम करेंगे कि ये कंडीशन होल्ड हो रही है. ये कंडीशन होल्ड हो रही है. तो एज्यूम दैट for any epsilon positive, there exists a partition. There exists a partition P of closed interval a comma b such that UPF minus LPF is less than epsilon. तो फिर इस केस में हम प्रूव क्या करेंगे? इस केस में हम प्रूव करेंगे कि जो आपके पास फंक्शन है इट इज रीमान इंटीग्रेबल. इसका मतलब है कि हम प्रूव करेंगे कि अपर रीमान इंटीग्रल आपका लोअर रीमान इंटीग्रल के बराबर है. ठीक है, सिंस तो ये थ्योरम तो मैंने आपको करवाई है. व्हाट इज सिंस एलपीएफ इज लेसर इक्वल टू द लोअर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स is lesser equal to the upper integral fx dx and upper integral is lesser equal to UPF. We have already done this theorem. ठीक है, तो therefore what is upper integral fx dx minus शाबाश माइनस लोअर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स. तो ये आएगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं लेसर. व्हाट इज अपर इंटीग्रल? अपर इंटीग्रल इज लेसर इक्वल टू यूपीएफ. एंड व्हाट इज लोअर इंटीग्रल? लोअर इंटीग्रल इज ग्रेटर और इक्वल टू एलपीएफ. लेकिन माइनस, अगर मैं माइनस से मल्टीपल करूंगा तो माइनस एलपीएफ इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस लोअर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स. इसका मतलब जो माइनस टाइम्स लोअर इंटीग्रल आएगा ये आएगा लेसर इक्वल टू माइनस एलपीएफ. तो लिखूं मैं यहां पर माइनस एलपीएफ. और व्हाट इज यूपीएफ माइनस एलपीएफ? दैट इज लेस देन एप्सिलॉन. तो इसका मतलब क्या निकला? तो आपको निकला दैट इज आपको निकला जो अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल एफ एक्स dx is less than epsilon. अब since this epsilon is arbitrary, अब ये epsilon क्या है? Epsilon is an arbitrary positive number. इसको हम जितना छोटा लेना चाहें ले सकते हैं. तो हम बोलेंगे since epsilon is arbitrary, since epsilon positive is arbitrary, तो therefore हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे therefore जो आपका ये अपर इंटीग्रल है एफ एक्स dx minus lower integral fx dx, तो ये आता है लेस देन एप्सिलॉन. तो वंस आई विल लेट दिस एप्सिलॉन टू टेंड टू 0, क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव एनी आर्बिट्री पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आई विल चूज एप्सिलॉन इन सच ए वे सो दैट इट टेंड्स टू 0. तो ये भी टेंड होगा टुवर्ड 0, तो यहां पर आएगा लेस आर इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये आएगा लेस आर इक्वल टू 0, बट तो कॉल्ड एज स्टार. ठीक है, बट
व्हाट इज अपर इंटीग्रल, ये हम जानते हैं, दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल। तो और तो अपर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स माइनस लोअर इंटीग्रल, उसको यहां पर शिफ्ट कीजिए, एफ एक्स डी एक्स, तो ये आपको आएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। देखिए स्टार आपको बोल रहा है कि अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल लेस आर इक्वल टू 0, और डबल स्टार आपको बोल रहा है कि अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये बोल रहा है लेस आर इक्वल टू 0, ये बोल रहा है ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो जब कंबाइन करेंगे तो एक ही कंडीशन पॉसिबल है, वो है इक्वालिटी की। तो combining star and double star, we will get a to b upper integral minus lower integral, so that is equal to 0। तो और तो अपर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको यहां पर शिफ्ट कीजिए तो यह आएगा लोअर इंटीग्रल के बराबर। तो अपर इंटीग्रल जब लोअर इंटीग्रल के बराबर, इसका मतलब क्या है, तो दिस इंप्लाई जो आपके पास एफ है, एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, तो एफ इज इंटीग्रेबल। तो दिस प्रूव्स दैट this proves that the condition is sufficient। ठीक है, तो this complete is the proof of this theorem, तो hence proved। So the necessary and sufficient condition for a bounded function to be Riemann integrable is that for any epsilon positive there exists a partition P such that UPF minus LPF is less than epsilon। I hope it is clear। I hope जो मैंने आपको ये थ्योरम करवाई आपको ये समझ आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।